नमस्कार, मैं हूं वंदना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। हम पहुंच चुके हैं सबसे हॉट सीट अमेठी। इस समय अमेठी जो सीट है वो काफी चर्चा में है क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से नामांकन भरा है और स्मृति ईरानी वही दावा कर रही है कि इस बार अमेठी से वो फिर से जीतेंगी। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अमेठी की जनता हमारे साथ है, नफीस इनको दिखाइए। इनसे हम बातचीत करेंगे 2024 में क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी है। हमारे मेहमानों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। पार्टी का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी से राकेश पांडे जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश पर तालियां तो बजाइए। समाजवादी पार्टी गठबंधन से राजेश मिश्रा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बसपा से हमारे साथ में सत्यम जी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समाज सेवी हैं कलिका प्रसाद मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा होगा, भारतीय जनता पार्टी से डबल इंजन की सरकार है, स्मृति ईरानी एक बार फिर से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने उन पर बिल्कुल आप बैठ के ही जवाब देंगे, किसी को खड़े होकर जवाब नहीं देना है। स्मृति ईरानी पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, तो क्या लग रहा है इस बार रिपीट होगा क्या यहाँ से? बिल्कुल 100% रिपीट होंगी। उन्होंने ढेर सारे विकास कार्य करके दिखा दिए हैं, इसीलिए जो है पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया, उनको टिकट दिया। उन्होंने यहाँ पर मकान भी बना लिया है, सबके सुख दुख में वो बराबर शामिल होती रही हैं, इसीलिए जो है वो फिर से चुनाव जीत करके जा रही हैं। आप इनकी बात से सहमत है? कांग्रेस, क्योंकि आप गठबंधन से, आपका गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक गठबंधन है, कांग्रेस की तरफ से भी आप पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रखेंगे। किशोरी लाल पर आप लोगों ने भरोसा जताया है, कितना टक्कर देंगे? टक्कर तो एक तरफा चुनाव जा रहा है। अमेठी का जो चुनाव है वो स्मृति ईरानी बनाम जनता है, ठीक, डायरेक्ट जनता में करंट है, जनता चुनाव लड़ रही है। आप आए हैं, आप देखेंगे भी। माननीय सांसद जी 2019 में यहाँ से चुनाव लड़ी और सांसद हुई और मंत्री भी हैं। इसके पहले भी मंत्री थी जब चुनाव हारी थी। माननीय सांसद जी के भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कहावत है जो शेर और बंदर वाली, उस पर लंबा खींचेगा, नहीं कहना चाहते हैं। 13 रुपए किलो चीनी उन्होंने कहा था कि 6 मई को, पिछली बार 19 में, बटन दबाओ, आप सुनते रहिए राकेश जी ना, बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी पाओ, उन्होंने ये कहा था। और एक हमारे यहाँ के समाज सेवी हमारे साथ ही बैठे हैं, इसके पहले वो कांग्रेस में थे, तो एक डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे थे, तो लेकिन विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे। वो विश्वविद्यालय की मांग बंद करके सीधे सांसद से सिर्फ ये मांग कर रहे हैं। कभी चूंकि अधिवक्ता हैं, हमारे मित्र भी हैं, परिचित भी हैं, कभी सोशल मीडिया पे कभी भेड़ा से लड़ते हैं, कभी जो है बकरी से लड़ते हैं। देखिए, काम सांसद जी ने काम कुछ नहीं किया है। काम के मतलब है, अगर अमेठी में 4 ट्रेन मैम बंद चल रही, 4 ट्रेन, 3 पैसेंजर ट्रेन, एक जो है सुपर फास्ट ट्रेन बॉम्बे जाती थी साकेत, सांसद जी ने ये विकास किया, 4 ट्रेन बंद है। एक ट्रेन राजधानी जाती है, उसका अमेठी में स्टाफ नहीं। जो सांसद एक ट्रेन का स्टाफ न करा पाए, वो सांसद क्या कर सकते? दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार है, चाहे डबल इंजन हो या ट्रिपल इंजन हो, जब ड्राइवर ही कायदे का सही नहीं होगा तो ट्रेन समझ लीजिए कि डबल इंजन कहाँ जाएगा। तो माननीय सांसद जी ने कोई काम नहीं किया। बच्चे आज जो है पेपर लीक हो जा रहा है। आज 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, बच्चे कहाँ जाए, ये पेपर लीक हो जा रहा है। ये कहते हैं कि जो हम 4 साल के लिए जो है अग्निवीर करेंगे, बच्चे 4 साल के अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं बेचारे, और ये 72 साल के, माननीय प्रधानमंत्री जी 72 साल के हैं, और ये इनका तीसरा कार्यकाल होगा, मांग रहे हैं। अब आप 72 साल की उम्र में फिर मांग रहे हैं कार्यकाल। आप पेंशन लेते हैं ना, आप पेंशन ना छोड़े, आप वेतन लेते हैं। जो अग्निवीर बच्चे हैं, आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि भारत तीसरी शक्ति बनेगा। जिस देश में आप खुद ढिढोरा पीटते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज देता हूं मुफ्त में, अब आप कहते हैं कि जो है देश तीसरी शक्ति बनेगा, तो झूठ। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे कहीं मुस्कुराहट नहीं है। वो पूरी तरह से पूरे देश, अमेठी ही नहीं पूरे देश से चुनाव हार रहे हैं। ठीक है, ये बताइए 2019 में स्मृति ईरानी यहाँ से जीती थी, कितनी तस्वीर बदली है अमेठी की? क्योंकि उन्होंने बहुत आरोप लगा दिए कि कोई काम हुआ नहीं है, वही अग्निवीर वाला मामला भी उठाया है। यहाँ की जितनी भी समस्याएं थी, चाहे वो गैस सिलेंडर के लिए लाइन रही हो, चाहे यहाँ अमेठी में लगने वाले भयानक जाम की समस्या रही हो, चाहे वो रिजर्वेशन काउंटर पे लगने वाली भीड़ रही हो, चाहे वो खाद के लिए जो है लाठी खाने वाली भीड़ रही हो, जो भी यहाँ की विकराल समस्या थी, जब से वो आई वैसे ही तत्काल जैसे जादू की छड़ी छुआ, सारी समस्या वो दूर हो गई।
ओवर ब्रिज बन गया, बाईपास बन गया, 4 फ्लाई ओवर उस पर बन गए, यूरिया रैक पॉइंट की स्थापना करा दिया उन्होंने गौरीगंज में। इस तरीके से और सारे विकास कार्य जो है उन्होंने करा दिए। राकेश पांडे जी के बात से कौन कौन सहमत है आप इनकी बात से? कितनी तस्वीर बदली है अमेठी की? बिल्कुल सहमत नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। कुछ भी नहीं बदला है, ना तो कुछ परिवर्तन हुआ है, सिर्फ जुमला ही है इनके पास, जुमला के सिवा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी से तो हार रही है निश्चित रूप से। कितनी तस्वीर बदली है अमेठी की? तस्वीर कितनी बदली है? क्या मुद्दे हैं चुनाव के मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और पेपर लीक जो बार बार होता है, युवा लोग उसकी तैयारी करते हैं, उससे बहुत दुखी हैं। और एक जो सांड जो है खेत चढ़ जाते हैं लोगों को, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें। और क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, आवारा पशु, क्या कहते हैं ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। करेंगे भैया, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे क्या है? अमेठी में सारे कार्य हो गए जब से आए हैं, और वो 15 साल यहाँ रहे, सांसद निधि का पैसा नहीं खर्च कर पाए। उसके बाद स्मृति ईरानी आई, यहाँ ओवर ब्रिज बना, और क्या कहते हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय बना, मेधा परीक्षण केंद्र बना, जो किसान सम्मान निधि के फार्म वहाँ अप टू डेट होते हैं, और आयुष्मान हॉस्पिटल बना, अंडरपास बना। तो जब से आई है 5 साल बहुत कार्य हुआ है। अब बताइए कि जो भी 15 साल में नहीं किया, अगर उसी तरीके करते रहते आज कार्य बहुत होता है। इन लोगों अमेठी क्षेत्रवासियों को सिर्फ परेशानी जो हैरानी है, मात्र उसकी एक कारण है स्मृति ईरानी। एक सवाल नहीं, मैं अभी आपके पास आती हूँ। एक सवाल मेरा गठबंधन से होगा कि आप, बीजेपी बोल रही है कि बाहरी लोगों को आपने यहाँ से टिकट दी है, किशोरी लाल ये वहाँ के तो है नहीं, तो क्या लग रहा है किशोरी लाल देंगे टक्कर स्मृति? स्मृति ईरानी जी का यहाँ स्मृति ईरानी का यहाँ मायका है ससुराल है क्या है? माननीय सांसद जी का यहाँ मायका या ससुराल क्या है? देखिए, बाहरी का सवाल नहीं है। जो गांधी परिवार है, जब 45 साल किशोरी जी ने यहाँ अपना समय बिताया है, हर गांव में 10 लोगों का नाम जानते हैं, वो यहाँ समय बिताए। गांधी परिवार जो है वो एक एहसास है, लोगों के दिलों में एहसास है गांधी परिवार का। हम लोगों ने चुनाव हराया था, ऐसे कैंडिडेट को हराया था कि स्मृति ईरानी जैसी महिला या नेता, जो राहुल जी जैसे इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल नहीं सकती हैं, वो प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, वो मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। बहुत बड़ा परिवार है। हम लोगों ने वही गलती की, जो गलती की राहुल जी को हम लोगों ने हरा, वो हमारी गलती थी। उसी का खामियाजा ये है कि माननीय किशोरी जी, पंडित किशोरी शर्मा जी, वो ब्राह्मण प्रत्याशी हैं और यहाँ लोगों के बीच में रहे हैं सबके साथ। वो इतना बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। अब बताइए क्या गुंडई, आप भी देखे होंगे, कम से कम 50 गाड़ियाँ आपने तोड़ दी, 50 गाड़ियां तोड़ी गई कांग्रेस कार्यालय के सामने से। ये इनकी गुंडई है। यहाँ पत्रकार मारे जाते हैं। कल अभी एनआई के पत्रकार को निकाल दिया गया, सिर्फ उसने क्वेश्चन पूछ लिया माननीय सांसद जी से। एक प्रधान क्वेश्चन किया था जो है भादर का, उस जेल चला गया। माननीय सांसद जी से पूछा था, वो जेल चला गया प्रधान। ये राकेश जी, आपसे सवाल है कि बीजेपी का नारा इस बार यूपी को कांग्रेस मुक्त बनाना है, क्योंकि एक अमेठी पहले हार चुके हैं, अब बची रायबरेली। तो क्या लगता है इस पर आपका कितना सफल हो रहे हैं? वो चाहे जितना जो है भागे, राहुल गांधी चाहे जहां जाएं, उनको हारना ही है, उनकी हार पक्की है। क्योंकि वह लोग सोचते हैं कि जैसे रॉकेट लॉन्चर होता है वो गड़बड़ी है, इसमें रॉकेट में ही गड़बड़ी है। तो इसलिए वो कहीं से भी नहीं जीतेंगे। कांग्रेस मुक्त हो जाएगा यूपी से, इस बार उत्तर प्रदेश से कांग्रेस एकदम मुक्त हो जाएगी। अगर अमेठी की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी का ही यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप नन्हे चौहान पर आप लोगों ने दाव लगाया है, क्या खुद को कहाँ देख रहे हैं? ये 60 साल तो इन्होंने लूटा है, 5 साल इन्होंने लूटा है। ये जनपद अमेठी में शोषित, दलित, वंचित, पीड़ित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बात नहीं करेंगे। इनके पास कुछ नहीं बचा है। ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये पेपर लीक पे बात नहीं करेंगे, ये समाज के उत्थान की बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये जितना विकास 5 साल में किए सब कागज पे किए हैं। मैं चाहे मैंने 10 साल का रिकॉर्ड देखा, FIR देखा, मैंने NCR देखा, बीट देखी। आज भी सबसे ज्यादा मैंने रिकॉर्ड देखने के बाद आज भी सबसे ज्यादा अगर मुकदमा हुआ है तो SC ST का मुकदमा हुआ है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मुकाबला कैसे कर रहे हैं? लेकिन मामला तो बीजेपी कांग्रेस का ही चल रहा है ना, आप कैसे मुकाबला दे रहे हैं वो बताइए। ये हमसे लड़ रहे हैं, हम इनसे नहीं लड़ रहे हैं। ये हमसे लड़ रहे हैं, हमसे नहीं लड़ रहे हैं मैम। और इस बार बहन जी ने नन्हे सिंह चौहान को आशीर्वाद दिया और हम उनको भारी मतों से सांसद बनाकर सदन में भेजने का काम करेंगे। कितनी टक्कर दे रहा है बीएसपी?
बसपा का कोई जनाधार नहीं है। यह है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो भी लड़ रही है। आगे जो है वो चूंकि विधानसभा का चुनाव होना है तो मायावती जी आजमा रही हैं कि देखें हम भी कितने पानी में हैं, तो इसलिए वो किसी के साथ उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी पद से हटा दिया। वो उनके पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, उससे हम लोगों से कोई विशेष मतलब नहीं है। सब पार्टियां हैं जो है अपने हिसाब से अपने लाभ के हिसाब से वो काम करती हैं, तो उसी में वो भी की होंगी। चलिए ठीक है, हमारे संग समाज सेवी भी हैं कलिका प्रसाद जी, जो कि वकील भी है। ये बताइए कि अमेठी की जो तस्वीर बदलनी थी क्या बदली है, कितना डेवलपमेंट हुआ, यहाँ के मुद्दे क्या जिन पर काम होना था नहीं हुआ? देखिए मैडम, ऐसा है कि अमेठी में जो गांधी परिवार की ये लोग बात कर रहे हैं, ये करीब 50 वर्षों तक यहाँ राज किया। ये राहुल गांधी से अपेक्षा कर रहे थे। 15 साल अमेठी ने उनको बिना शर्त समर्थन दिया। 15 साल तक वो अपनी सांसद विकास निधि तक खर्च नहीं कर पाए। जो व्यक्ति अपने ट्विटर हैंडल पे कभी अमेठी का नाम ना लिखता हो, जो व्यक्ति कभी अमेठी का नाम लेने में शर्म करता हो, जो व्यक्ति सदन में कभी अमेठी का नाम न लेता हो, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम पता न हो, जिससे हम कभी मिल ना सके, ऐसे सांसद, ऐसे भगोड़े की अमेठी में क्या आवश्यकता है? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है, भाई साहब सब लोग अमेठी विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और गरीबी से पढ़ा लिखा हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी तरह से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। अमेठी में विश्वविद्यालय हमारे जीवन का नंबर 1 प्रण है। अमेठी विश्वविद्यालय के लिए हमने संघर्ष किया। एक सेकेंड, आगे बात तो सुनिए। अमेठी विश्वविद्यालय के लिए यहाँ की वर्तमान सांसद जी ने पत्र लिखा था, जिसपे एचआरडी मिनिस्ट्री की टीम बनी थी कमेटी। एचआरडी मिनिस्ट्री की टीम यहाँ पे अमेठी में आई थी, संपर्क किया गया था। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मानक होता है, आप सुनिए तो एक सेकेंड भाई, शॉर्ट में बताइए। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मानक होता है, उसके आधार पे अभी यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं बना। यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे मेन मुद्दा, और क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास हो रहा है। एचआरडी मिनिस्ट्री से टीम गठित हुई थी और यहाँ पे विश्वविद्यालय निश्चित तौर पे दीदी के ही नेतृत्व में बनेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। चलिए लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। कितना मजबूत हुआ है, या अच्छा है लॉ एंड ऑर्डर, या पहले से बेकार है? क्या है लॉ एंड ऑर्डर, कैसी व्यवस्था है यहाँ से? पहले से नहीं, अब तो बहुत बेकार है। भाजपा के राज में बहुत बेकार है, क्योंकि किसी बहन का पति मेरा पति मारा गया, एक FIR नहीं लिखा गया। ये वहाँ उनसे ठीक तो एक सांसद थी, उनसे ठीक तो एक गांव का प्रधान है, जो कि एक FIR। यहाँ की पुलिस इतनी भ्रष्टाचार है, प्रशासन इतना भ्रष्ट है कि वो पैसा लेकर वो कागज को दबा देता है, काम नहीं सुना जाता, गरीब महिला को दबाया जाता है। वहाँ से आपके क्या मुद्दे होंगे? संविधान को लागू करें, मौलिक अधिकार लागू करें, हाँ। मुद्दे क्या है? वोट दोगी ना? चलिए और भी लोग हैं, भैया बताइए मुद्दे क्या? मैडम, मेरा नाम कमलेश तिवारी एडवोकेट है। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है मोदी योगी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। यहाँ पर योगी जी ने जितने अपराधी हैं इस समय सब जेल में हैं। नियम कानून से व्यवस्था चल रही है, शासन चल रहा है। और मैं यहाँ की बात करता हूँ, माननीय राहुल जी जो है इसलिए यहाँ से भाग गए, यहाँ पर विकास को देखकर भाग गए। इसे अब दूसरा गुजरात कहा जा रहा है। इतना विकास यहाँ पर दीदी स्मृति ईरानी, काम अच्छा हुआ है, बहुत काम हुआ है। इसी काम के बदौलत राहुल गांधी भाग गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको यहाँ लड़ना चाहिए था जो है, तब उनको जो है अगर उनको औकात पता चल जाती। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उन्हें चाहिए था। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। राहुल जी, आपको यहाँ लड़ना चाहिए था, आप विकास देखकर यहाँ पर भाग गए। ठीक है, राहुल जी को यहाँ से बताइए भैया मुद्दे। आज सब विकास के नाम पर लूट मची है और कोई संविधान पे कोई बात करता नहीं है, आर्टिकल कोई चालू नहीं करता है। मैं तो सभी पार्टियों को भ्रष्ट कहता हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। छोटी पार्टियों को दबा के रखना चाहते हैं लोग, और अगर पर्चा भर दो तो पर्चा खारिज करने का चलन चल गया है। इनका पर्चा भरा गया, एक प्रोसीजर के लिए वहाँ पर्चा का नाम लिखन नहीं करने दिया उन लोगों ने, और इनके पति मर गए, आज तक FIR नहीं हुआ। आज 75 सालों से लूट मची है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो।
छोटी पार्टियों को कोई उठने देता नहीं है। आज हमारी मौलिक अधिकार पार्टी जन जन के पास जाकर के अपना कैडर पढ़ाती है, राज के नीति तत्व पढ़ाती है, आर्टिकल अनुच्छेद लंगा का। आपके मुद्दे बताओ क्या मुद्दे इस बात? यहाँ पर अमेठी में स्मृति ईरानी बिल्कुल फेल हैं। इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ दबंगों का साथ, सबका साथ और बीजेपी का विकास और दबंगों का विकास हुआ है। हमारे साथ में हमारे पास डॉक्यूमेंट है प्रधानमंत्री कार्यालय का, इसमें लिखा गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये दीदी स्मृति ईरानी के पास गया था, उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। और भी लोग यहाँ पे नीचे पीछे जो भाई साहब हैं अभी आते। हाँ भाई साहब बताइए मुद्दे क्या होंगे 2024 के? देखिए, बेरोजगारी की बात करते हैं ये लोग जो है। मनमोहन सिंह के रिजीम में 8% बेरोजगारी दर थी, आज 3% है। तो रोजगार इन्होंने दिया है। विकास के मामले में जितना विकास दीदी ने किया है उतना किसी ने किया ही नहीं। आज अमेठी लोकसभा में 2 एक्सप्रेस वे, 2 4 लेन, उसके बाद 1 4 लेन पास हो चुका। एक बार 29 दिसंबर को मैंने कहा विशेषरगंज किठावर मार्ग जो है जर्जर हो चुका है। दूसरे दिन 30 तारीख को उन्होंने उसका शिलान्यास कर दिया और योगी सरकार से उसका बजट ले आई जो है। मतलब काम हो रहा है। काम इतना हुआ है, 15 साल में राहुल गांधी ने अमेठी को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। जबकि माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उनकी सरकार जो है थी, वो चाहती तो अमेठी का विकास कर देती। अच्छा भैया मुद्दे क्या है 2024 से? मुद्दे क्या है? जी मुद्दे कुछ नहीं है। मेरा नाम कबीर सिंह यादव, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि महासों। जी पूछिए क्वेश्चन। वोट डालेंगे ना? वोट डालेंगे? जी वोट डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। तो कितना विकास हुआ है अमेठी में? कौन जीत? विकास ये हुआ है जो गड्ढे गांठ के बराबर थे, अब वो गालों जैसे चमक रहे हैं। ये ऐसा विकास हुआ है स्मृति ईरानी दीदी के उपलक्ष्य में। मैं उनसे एक बार और कहना चाहता हूँ, थोड़ा जो टाइम संसद में देती हैं, बाहर देती हैं, अपने यहाँ आकर दें। काम अच्छा करती हैं, ऐसा नहीं है काम खराब है, बहुत अच्छा शानदार काम है उनका। अपने यहाँ आकर के तहसील में बैठे, जैसे कि मैं 3 महीने से एप्लीकेशन दे रहा हूँ, लेखपाल नहीं बैठता है। काम नहीं हुआ। चलिए ठीक है, हम बीजेपी से मेरा राकेश पांडे जी आपसे सवाल आपसे ये है कि आपने सुने आरोप कि विकास नहीं हुआ, विश्वविद्यालय नहीं है, तमाम ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आप अमेठी से जीतने का दावा करें? अमेठी से बताए तो हम जो यहाँ गैस के लिए लाइन लगती थी, जो यहाँ भयानक जाम की समस्या थी, जो यहाँ यूरिया की समस्या थी किसानों की, जो यहाँ रिजर्वेशन काउंटर की समस्या थी, ये सारी समस्याएं उनका निदान हो गया। और यहाँ अमेठी में रिंग रोड बन रहा है, ओवर ब्रिज जो है, बाईपास, ये सब बन गया। इधर जमीनों का अधिग्रहण हो गया है। मुआवजा जैसे ही वितरित होगा वैसे ही पूरा अमेठी एक रिंग की तरह हो जाएगा। अब भारी वाहन जो है इधर से निकल जाएंगे। अब जो है कोई विकास कार्य बचा नहीं। यहाँ तक कि सांसद जी ने अपना मकान भी बना लिया। मात्र इसी 5 साल जो है वो जीती और रही। यहाँ मैदन मवई एक गांव है, गौरीगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसी में अपना आवास उन्होंने मकान बना लिया है। वो यहाँ की वोटर बन गई हैं। जो यहाँ 70 साल से जो है जीत के लोगों को मूर्ख बनाए, उनका अभी तक यहाँ एक भी कमरा नहीं, एक भी अता पता नहीं है कहाँ मिलेंगे वो। जनता यहाँ परेशान थी, अब जो है स्मृति ईरानी से सीधे डायरेक्ट मिलती है और जो भी अधिकारी होते हैं सीधा स्मृति ईरानी उनको वही निर्देश देती हैं, मौके पे उनका गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करती हैं। हमारे साथ ये अनुसारी नेता भी हैं। ये बताइए कि राहुल यहाँ से चुनाव न लड़के रायबरेली से गए, उनको बोला कि वो भाग गए डर के। देखिए, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़े, चुनाव का मुद्दा यह नहीं होना चाहिए। पिछले 5 साल स्मृति ईरानी सांसद रही, तो कहीं न कहीं चुनाव होना चाहिए स्मृति ईरानी के विकास पे, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सन 2014 के पहले अगर एग्जाम से पहले क्वेश्चन बाहर आ जाते थे तो उसे पेपर लीक माना जाता था। लेकिन देश में अमृतकाल चल रहा है, अब आयोग और सरकार बताएगी कि पेपर लीक हुआ है तो लीक माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। लेकिन किसी अधिकारी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो राम राज्य पर सवाल उठा सके। छात्र जब बाहर आंदोलन करने आते हैं,
तब जाकर सरकार पीछे हटती है। कहीं ना कहीं सरकार वीक है, इसीलिए पेपर लीक है। चलिए चलिए चलिए, क्या मुद्दे बताइए। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि पेपर लीक, थोड़ा बात हो जाए राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जी के ऊपर। तो हम पूरी अमेठी की लोकसभा जानती है कि 15 साल तक राहुल गांधी जी सांसद यहाँ से रहे और 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद भी राहुल गांधी को हम लोगों ने यहाँ से सांसद बना के भेजा और उनकी 15 साल की सांसद निधि यही जो शर्मा जी आज प्रत्याशी बन के आए हैं ये पिए रहे हैं। और जैसा कि अभी कांग्रेस और गठबंधन के इन्होंने कहा कि 1984 से वो अमेठी उनका आना जाना रहा है। तो राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपए भेज रहे हैं, 15 रुपए पहुंचता था, 85 रुपए खाने वाले यही शर्मा जी हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी जब 15 साल सांसद रहे उनकी सांसद निधि लौटाने वाले यही शर्मा जी रहे और कोई रहा नहीं। जो कहते हैं कि मेरा आवास यही है, मैं अमेठी में ही मेरा घर है। तो 15 साल राहुल गांधी की सांसद निधि शर्मा जी कहाँ ले गए? जवाब दे शर्मा जी। भाई साहब को जवाब मालूम? शॉर्ट में बताइए और जल्दी बताइए। भाई साहब ने कहा कि भर्तियां लीक हो रही हैं। इन 5 सालों में या मानते हैं 10 सालों में यदि भर्तियां लीक हो रही हैं तो जब सपा गवर्नमेंट और बसपा गवर्नमेंट थी तब भर्तियां लीक होती थी। आज अगर परीक्षा लीक हो रही है तो उसकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद FIR जो उसका विषय है, इन्वेस्टिगेशन होगी, कार्रवाई होगा। पहले तो भर्तियां लीक होती थी और भर्तियों के साथ साथ खास विशेष समुदाय के लोग भर्ती किए जाते थे। बात रखिए, बताइए भाई साहब, मुद्दे बताइए। मुद्दे है कि हमारी जो स्मृति ईरानी जी है ये कभी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का दौरा नहीं किया है, समस्याओं को सुना नहीं है, उसका हल नहीं किया है। नहीं हमारे साथ सत्यम जी ये बताइए कि ये जो सीट है ओबीसी प्रभावित वाली सीट है, ओबीसी प्रभावित वाली सीट है ये, तो इसमें आपको फायदा होना चाहिए, उसके लिए रणनीति क्या तय की आप लोगों ने? देखिए, बहुजन समाज के साथ सर्व समाज है, वो चाहे ब्राह्मण समाज हो। और बहन जी ने जनपद अमेठी में बहन जी ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज का उत्थान किया है। ये ब्राह्मण समाज बताने का काम करेंगे और आज भी ये लोग हमें बहुत से हथकंडे अपनाकर गुमराह करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जरूरत है कि एससी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट करे। हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा अमेठी के विकास का है। हमें ये बताइए कि गठबंधन अगर जैसे था गठबंधन 2019 में, तो ये गठबंधन की कोई कमी नहीं खल रही है? अगर गठबंधन होता तो कुछ ज्यादा फायदा हो सकता था। देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी जो बहन जी सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो जो बहन जी का निर्णय होता है वो सटीक और ठोस होता है। जी चलिए ठीक है, यहाँ पे बहुत अमेठी की पब्लिक है, उनसे जाने के बताइए भैया क्या मुद्दे होंगे? अमेठी का मुद्दा बेरोजगारी है, जो विकास नहीं हुआ 5 साल, ये मुद्दा है। अमेठी में जितने भी संस्थान थे वो बाहर ले जाए गए, ये मुद्दा है। सफाई की बात छोड़ दीजिए, सफाई इतना विकसित हुआ है वो अमेठी का टक्कर नहीं ले सकता। अमेठी में विकास नहीं किया गया। 10 साल से केंद्रीय मंत्री है, कोई भी एक फैक्ट्री नहीं लगाई गई। जो फैक्ट्री लगाई गई वो बाहर लगाई गई, यहाँ कोई विकास नहीं किया गया। अमेठी का किठावर मार्ग है, अमेठी का विशेषरगंज किठावर मार्ग है, आज तक नहीं बन पाया। मुद्दे क्या होंगे? अमेठी में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत पुराना है, 71-72 से, उस समय से लेकर के सन 2014 तक यहाँ इतनी बेकारी बढ़ गई। कांग्रेस के जमाने में इतने बेरोजगार हो गए कि उनको धीरे धीरे खपाने में समय लग रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा कोई नया नहीं है, पुराना है। देखिए, बताइए मुद्दे क्या होंगे? आज जो है 76 साल हो गए हैं। अमेठी को जितने नेता आते हैं पक्का आम समझ के चूस जाते हैं। आज देश की जनता का मेन मुद्दा क्या है? आज जनता जो है सांसद है और आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ जनता है। देश की मालिक जनता है, मतदाता ही सरकार है, सांसद विधायक प्रतिनिधि हैं, अधिकारी कर्मचारी जनता के नौकर हैं। आज जो है वित्त का समान वितरण होना चाहिए। जो प्रति व्यक्ति आज 17,000 रुपए है वो जनता में बांटी जानी चाहिए, क्योंकि इस देश की मालिक जब जनता है तो ये नेता जो है खनन मंत्री बन जाते हैं, ट्रक में रुपए भर के लाते हैं। ठीक है भैया,
हमारे मुद्दे यही हैं कि अमेठी किठावर मार्ग क्यों नहीं बनाया गया। आपके मुद्दे बताइए। हमारे मुद्दे ये हैं मैडम, जो भी है समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, समाजवादी पार्टी विकास किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने 100 नंबर चलाए, उन्होंने 108 चलाए, उन्होंने सड़कें बनवाई। 2019 में क्यों नहीं जीते जी मैडम, 2019 में समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जीती? किसमें मैडम? 2019 में फिर क्यों नहीं जीते? मैडम 2019-2022 में चुनाव जीते हैं यहाँ से अमेठी में। लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। लोकसभा चुनाव में यहाँ प्रत्याशी लड़े नहीं थे मैडम, हमारे यहाँ नहीं लड़े थे, यहाँ पे गठबंधन था 2019 में था। और उसके बाद जो है हम लोग गठबंधन वाले जो ये हैं, हम लोग जिताने का काम करेंगे राहुल गांधी को यहाँ से। मतलब वोटर जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ, आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ एकदम बिल्कुल। चारों ओर मचा है शोर, इंडिया गठबंधन जीत की ओर। इस वक्त हम अमेठी लोकसभा सीट में और यहाँ की जनता से उनकी राय जान रहे कि इस बार अमेठी क्या चाहता है। स्मृति ईरानी वापस रिपीट होंगी या फिर कांग्रेस अपना गढ़ वापस से हासिल करने में कामयाब होगी। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेहमान भी है, बीएसपी से भी बैठे हैं और समाजवादी गठबंधन से ही बैठे। आपका सवाल वही है जो उन्होंने पूछा था कि अमेठी कटवारा रोड अभी तक क्यों नहीं बनी, आपके विधायक भी रहे हैं। देखिए, केवल हमारे कार्यकाल में जब समाजवादी पार्टी सरकार रही, केवल अमेठी किठावर सड़क छूट गई थी। वो सड़क 18 किलोमीटर है और वो सड़क केवल सेंटर केंद्र सरकार बना सकती है। एक चीज, जब यहाँ के एमएलसी हैं गोविंद नारायण शुक्ला जी, यहाँ एमएलसी हैं, उनके घर का पुल टूटा हुआ है। वो सदन में विधान परिषद में 3 बार क्वेश्चन उठाए, 3 बार, और 3 बार चिट्ठी लिखी, वो एक अपना पुल नहीं बनवा पाए। स्वयं यही के एमएलसी हैं, ये इनका विकास है। ये जो भी बता रहे थे जो है जादुई छड़ी से, ये एक सड़क जो ओवरब्रिज बना है, सर्विस लेन नहीं बन पाया, नीचे क्रॉसिंग बंद हो गई। स्टेशन जब राजू जी कभी सांसद हुआ करते थे तो जो यहाँ पे 2 काउंटर था, रेलवे स्टेशन पे टिकट बुकिंग का 2 काउंटर था, वो आज 1 काउंटर है। ये लोग इतनी झूठ बोलते हैं, झूठ के पूरी गठरी है, ये लोग पूरी झूठ बोलते हैं। आप समझ लीजिए सिर्फ सांसद जी की जो निधि है वो जिला पंचायत को उन्होंने पूरी अपनी निधि दी है। ये अमेठी में रेलवे लाइन के दक्षिण छोर या पूरब माननीय सांसद जी का कहीं एक पत्थर नहीं लगा हुआ है। ये अच्छा, आप इतना काम किए हैं, आप इतनी बड़ी नेता हैं, तो आप स्टार प्रचारक अमेठी छोड़ के जाइए, प्रचार कीजिए, यहाँ आप नामांकन कर दीजिए, ये भैया लोग जिता देंगे आपको। लगातार माननीय सांसद जी अमेठी छोड़ नहीं पा रही है। चंद लोगों ने चलाया, चंद लोगों ने बीजेपी को चलाया है। विकास के नाम पे काम नहीं। लोग पूछ रहे हैं 13 रुपए किलो चीनी, माननीय सांसद जी कहा था 13 रुपए किलो चीनी। जब बेरोजगार लोग पूछते हैं हमको रोजगार कैसे, जब 350 रुपए में सिलेंडर था तो माननीय सांसद जी सर पे सिलेंडर लेके घूमती थी। उस समय स्मृति ईरानी जी थी, जो है सुषमा स्वराज थी, और जो है वो शॉर्ट में बताइए। और तो हाँ, हम ये कह रहे हैं इन्होंने विकास के नाम पे एक काम इन्होंने नहीं किया है, केवल अमेठी की जनता को छला है और केवल झूठ में 13 रुपए किलो चीनी पूछ लीजिए। अब ये बताइए राकेश जी कि अगर आप स्मृति ईरानी यहाँ से जीत गई तो है ना, आने वाले समय में 5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्लानिंग होगी, क्या नई तकनीक? शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ढेर सारे विकास किए, जैसे केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर खुल गया ताला भीटा पर, और यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खुली, उसके बाद सैनिक स्कूल खुला। तो इस तरह से ढेर सारे विकास कार्य किए उन्होंने। और आने वाले समय में टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकारी विश्वविद्यालय यहाँ खोलेंगी, जिससे कि आने जाने के लिए जो है बच्चों को कहीं बाहर शिक्षा के लिए न भटकना पड़े। जी, यहाँ पे और भी बातचीत करेंगे अमेठी पब्लिक। बताइए भैया मुद्दे बताइए। जी, मुद्दे तो बताएंगे, ठीक है। हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं ब्राह्मण पंडित किशोरी लाल शर्मा, ठीक, इनकी सरकार जब थी, आज हम देख रहे हैं दीपक सिंह एमएलसी हमारे यहाँ एक थे, वो अपने हर फेसबुक या ट्विटर कंटेंट में दिखा रहे हैं ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को क्यों मार के निकाला है? हम इसका जवाब हमें मिश्रा जी दे। आज ब्राह्मण आपके पास, हाँ, आज एमएलसी जी ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाए। दीपक, हाँ, आप बताइए मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे ये हैं
कि सब मिट्टी का दुनिया है, मिट्टी का जगह है, मिट्टी का संसार है, न कोई सूद है न भलमनई है, सबका वोट एक बराबर है, न कोई हिंदू है और मुहम्मदन न कोई है, सब जो धरती पर जन्म लिया है। मैं मौलिक अधिकार पार्टी का प्रत्याशी भगवान दीन पासी बौद्ध राजवंशी एससी बोल रहा हूँ। जितनी पार्टियां आई 76 वर्ष हुआ, केवल लूटने का काम किया है। जो हमारे B.R. भीमराव अंबेडकर भारत रत्न ने बाबा साहब ने जो हमारे थे, उन्होंने 76 वर्ष में सभी को मौलिक अधिकार का अर्थ है मूल। मेरा अधिकार क्या है? मेरा मूल अधिकार है जल, जंगल, जमीन, खनिज और रोड। आपके मुद्दे मुद्दा कोई नहीं है। स्मृति ईरानी लाखों वोट से चुनाव जीत रही हैं, राहुल गांधी डर के यहाँ से भाग गए हैं। कोई मुद्दा नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सब विकास हुआ है। हाँ। और भी आप जनता है उनसे पीछे, हम लोग पीछे चलेंगे। नफीस पीछे आइए, पीछे लोगों से बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे होंगे भाई साहब? मुद्दे क्या होंगे? विकास के मुद्दे होंगे। वोट डालेंगे, काम हुआ है अमेठी में? हाँ। प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी। सांसद कौन जीत रहे हैं? स्मृति ईरानी जी। कह रहे काम ही नहीं हुआ, आती नहीं हुआ। कह रहा है, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा, वो धरताज की श्रेणी में आते हैं। बाईपास यहाँ बन गया, ओवर ब्रिज यहाँ बन गया, केंद्रीय विद्यालय यहाँ हो गया, विद्या परीक्षण केंद्र यहाँ हो गया। क्या नहीं दिखाई दे रहा है उनको? विकास पूरा हो रहा है। पूरा हुआ है। ये लोग जो है हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करके, एक मिनट, जिस तरीके से जब से कांग्रेस खड़ी हुई है मैम, तब से देख लीजिए पाकिस्तान कितनी ट्वीट कर रहा है, आपके मीडिया से आपको पता है। और यही मोदी 10 साल में कभी उसकी जरूरत नहीं हुई कि हमारे भारत के बारे में कोई बात कर सकता है। तो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इससे राहुल आने वाले। जितने भी नेता बैठे हैं, एक सवाल का जवाब दे दें। आवास विकास कॉलोनी गायत्री प्रजापति का विधायक रहे हैं, वो टाउन एरिया में है कि ग्राम पंचायत में है? कोई जवाब दे दे, मैं मान जाऊं। नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता है। वोट देते हैं हम लोग ग्राम पंचायत में, टैक्स देते हैं टाउन एरिया को। इनके पास जाओ, कहेंगे ग्राम पंचायत में जाओ, ग्राम पंचायत में जाओ, टाउन एरिया में जाओ। मुद्दे क्या है 2024 के? सबसे पहला मुद्दा इसको सही करें ना, कि वो टाउन एरिया में ग्राम पंचायत में है। कम से कम एक तो चीज निर्धारित करें। कोई भी नेता है जवाब दे दे। जवाब आप दीजिएगा राकेश पांडे जी, आप बताओ। मुद्दा विकास का है, गठबंधन की परेशानी, स्मृति ईरानी। वोट दोगे ना? उद्धव महि मन वज्र बिसरत नहीं। अमेठी ये पूछ रही है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, और एक पूछ रही है कि उद्धव मन न भयो 10-20, एक उठतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। मेरा जो मन है वो राहुल के साथ है, मैं दूसरे को पसंद नहीं करती हूँ। राहुल गांधी जब बहुत विकास कर चुके हैं तो 19 में क्यों जनता उसको भगा दिया? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी विकास किए थे तो 2019 में उनको हार कैसे गए? यही जवाब हमको दे। क्या मुद्दे क्या है? अरे मुद्दा आप पूछे तो हम प्रश्न दे, पता नहीं कौन मुद्दा। मुद्दे तो वोट डालेंगे ना, तो किन मुद्दों पे जाएंगे वोट? वोट तो कमल पे डाल, कौन मुद्दा बताई? कमल पे डाल रहे, तो कमल पे क्यों डाल रहे? अरे कमल पे हमारे बाप आजा 52 से देता आए हैं, आज तक हम देवे, यही बड़े देवे। कांग्रेसी है वैसे हम। चलिए भाजपा ही है। एक भेटुआ भीमी मार्ग है, पुल 2 साल टूटा हुआ है, आज तक उसका कोई मरम्मत नहीं किया। कितनी बार वहाँ संदेश दिया गया, कितनी बार कहा गया। मैम एक मिनट, जिस प्रकार 17 साल की उम्र में एक युवा को अग्निवीर बना के महज 21 साल की उम्र में उसको रिटायरमेंट किया जा रहा है, उसी प्रकार इस लोकसभा चुनाव में भी इस देश का युवा बताएगा कि रिटायरमेंट का दर्द क्या होता है। एक सवाल ये बताइए कि अग्निवीर योजनाओं से युवाओं काफी नाराज है। देखिए अभी यहाँ पे भी तमाम लोग सभा सीट पे हम जा रहे हैं, तो इस योजना से इन युवाओं को आप इस बार कैसे अपने पक्ष में करेंगे? नाराजगी तो है, माने चाहे ना माने। युवाओं के लिए भर्तियां कई निकली, जैसे 68,500 आई, 69,000 शिक्षक भर्ती आई। उसके बाद फिर देखिए अभी लोक सेवा आयोग में भर्ती हुई, TGT PGT की भर्ती हुई। तो इस तरह से भर्तियां आई,
अग्निवीर की भी जो है जो व्यवस्था है वो सरकार ने की है। जो पात्र होंगे, जो योग्य होंगे, वो आगे बढ़ेंगे, सब नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि चाहे जो भी जो है नौकरी हो, जो काबिल हो वही लोग आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि एक बार जो है वो किसी तरह से अपना जुगाड़ लगा के नौकरी पा लें, लेकिन बाद में वो अयोग्य हो जाएं तब भी बने रहें। तो जो योग्य होंगे वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अब ये बताइए कि आप लोग का गठबंधन है, यहाँ से ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई है, तो क्या सपा आप लोगों का वोट कांग्रेस को जाएगा, समर्थन है? आप देखिए, हमारे वोट यह नहीं, पूरे प्रदेश में जो समाजवादी के वोट हैं वो कांग्रेस को जाएंगे, जहां कांग्रेस कैंडिडेट हैं, और जहां समाजवादी पार्टी के वहां कांग्रेस के वोट ट्रांसफर। यहाँ बहुजन के भी हमको वोट मिल रहे हैं, क्योंकि बहुजन के प्रत्याशी डमी है। समस्या इस बात की नहीं, आज जो बहुजन के प्रत्याशी डमी है, ये आपके लिए है, बहुजन के प्रत्याशी डमी, देखिए ऐसा समझा। समस्या इस बात की है कि वो मामला ये है कि अमेठी की देखिए आप बता रहे थे, जो बता रहे थे, ये पता है साढ़ से हमारा एक्सीडेंट साढ़ से हुआ है, और इन्होंने सुने साढ़ से हुआ है, और जिस हॉस्पिटल को इन्होंने बंद कराया, एक अमेठी में जैसे कहते हैं रोजगार, उसमें कम से कम 2000 लोग रोजगार करते हैं, कम से कम 2000 रोज मरीज आते हैं। उस हॉस्पिटल को बंद करने का काम माननीय सांसद जी ने किया है। जानवर अमेठी का मेन मुद्दा रहेगा। ये जो हमारी BBIP सीट थी, इसका तगमा जो था, जो हम लोग बड़े गर्व से, जब टीवी पे अमेठी लिख के आता था बड़ा गर्व होता था, वो जो हमारा छिन गया है वो वापस आएगा। माननीय सांसद जी बहुत बड़े वोटों से हार रही हैं और ये वापस फिर जा रही हैं। एक सवाल, ये डमी आपका कैंडिडेट, देखिए गठबंधन इंडिया ब्लॉक गठबंधन कह रहा है आपका कैंडिडेट डमी है, कैसे होगा भाई? मैम, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं खड़ा होकर के बोल सकता हूँ? मैं खड़े चलो, आपको खड़े होने का बहुत शौक है, खड़े हो जाओ। ये क्या मुझसे प्रश्न करेंगे? ये क्या मुझसे प्रश्न करेंगे? कभी बसपा को यहाँ से जिताया है? आज भी अगर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा की पार्टी हो, चाहे जिस भी पार्टी हो, आज भी अगर जनपद अमेठी में ही नहीं पूरे प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी का कैडर मजबूत है तो वो बसपा का मजबूत है। ये लोग बरगला गए हैं, इनको युवा ने आज तक अमेठी में जीती नहीं बीएसपी, आज तक अमेठी में नहीं जीती। देखिए सामने बोल रहे हैं। ये सम्मानीय ब्राह्मण जी हैं, मैं इनका चरण स्पर्श करता हूं। बहन जी ने सबसे ज्यादा अगर जनपद अमेठी में अगर किसी का उत्थान और किसी को सम्मान दिया है तो वो ब्राह्मण समाज को दिया है। ये भूल रहे हैं। चलिए ठीक है, हम अपने जो हमारे संवाददाता है अमेठी के आदित्य मिश्रा, उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य, यहाँ पे तो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, यहाँ पे जातीय समीकरण और जो विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें, अमेठी के डेवलपमेंट की बात करें, तो आप बेहतर समझ रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पे कितना विकास हुआ है और किन मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार? विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव हो रहा है। रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख मुद्दा है जो अमेठी के लोग इस बार वोटिंग करेंगे। ज़्यादातर बेरोजगार, पेपर लीक और महंगाई की समस्या पर युवा वोट करेंगे इस बार। स्मृति ईरानी 2019 में जीती, कितना विकास हुआ है अमेठी में? विकास तो हुआ है, बाईपास, ओवरब्रिज, ऐसे प्रमुख मुद्दे पर विकास हुआ है अमेठी में। जो इस बार राहुल गांधी यहाँ चले गए तो इससे कांग्रेस को क्या झटका लगेगा, या फिर कांग्रेस, क्योंकि राहुल के यहाँ से जाने का इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता इनके यहाँ मेहनत कर रहे हैं। सपा का गठबंधन है, सपा गठबंधन से कांग्रेस को मजबूती मिल रही है यहाँ पर। क्या ये जो गढ़ कांग्रेसी कहा जाता था, ये वापस लेने में सफल हो पाएंगे? ये लोग देंगे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर? ये तो मतदान के बाद देखने वाली बात हुई, क्या कितना गठबंधन यहाँ अमेठी में काम आएगा। आदित्य मिश्रा, यहाँ पे और भी पब्लिक है, जनता है। भाई साहब बताइए, बहुत देर से एक सवाल चलिए बता डालिए मुद्दे। ये है कि अभी तक जो ये हमारे सत्यम भाई कह रहे हैं कि दलित पिछड़े की आवाज मायावती जी हैं, 5 साल एकदम चुप मार के बैठी थी, आवाज नहीं निकली। उसको हमारे शब्द में सापुट कहा जाता है कि सापुट मार के बैठ गई थी। और हम आज कहना चाहते हैं कि पिछड़ा दलित सब बनी है बराती, अब गठबंधन के केहू नया की। पिछड़ा दलित सब बनी है बराती, अब गठबंधन के केहू नया की। शर्मा जी के चर्चा गूंजत बाटे गांव गली में भाई,
अब की गठबंधन के बटन दबाई राहुल जी गठबंधन में आई हो। बन के विरोधियन पे सवाल आए हैं, बन के विरोधियन पे सवाल आए हैं। अमेठी में अब की किशोरी लाल आए हैं हो। बन के विरोधियन पे सवाल आए हैं, अमेठी में अब की किशोरी लाल आए हैं। बताइए। ये क्या बताएंगे, ये अभी भाजपा के बहुत बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे, ये सांड मार दिए थे, ये अमहट जिला जेल की यात्रा करके आए हैं। ये और भी यहाँ पे पब्लिक है, उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया बताओ मुद्दे क्या हैं? पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी हैं। जब संजय गांधी हॉस्पिटल में एक महिला का इलाज के दौरान डेथ हो जाती है तो पूरी अमेठी में हंगामा होता है और अस्पताल को सस्पेंड कर दिया जाता है। और एक महिला आज 6 महीने से FIR करने के लिए दर भटक रही, उनसे भी मिली हुई है, जबकि SP DM से जाकर मिली हुई। हम भाजपा प्रत्याशी सवाल करते हैं कि ये कब जाकर के FIR दर्ज करवा रहे हैं, ये कब जाकर के FIR दर्ज करवा रहे हैं और कब धरने पर बैठ रहे हैं कि FIR दर्ज। और जब तक जितने भी अधिकारी उसमें हैं वो क्यों नहीं उनको जांच के दायरे में ला करके क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जा रही, क्यों नहीं की जा रही है? राकेश जी, इसका जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अपराधियों के खिलाफ इतनी कार्रवाई। यहाँ महिला है जो वो लगातार गुजारिश कर रही है कि मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही है, तो क्या मतलब कारण क्या है, क्या दिक्कत आ रही है? योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर ही तो एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि यहाँ पर जो दबंग हैं, गुंडे लुच्चे लफंगे हैं, बलात्कारी हैं, उनके ऊपर बहुत त्वरित और बहुत कड़ी कार्रवाई करते हैं। बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि कानून का इंतजार नहीं करते हैं। और ऐसे में ये कहना जो इनका FIR ये बता रहे हैं वो दिल्ली में जो है घटना हुई है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और उस पर वहाँ का कानून अपने हिसाब से कार्य कर रहा है और जनता में विश्वास पैदा हो गया है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है योगी सरकार रहे और उसमें किसी अपराधी के ऊपर, गुंडे माफिया के ऊपर कार्रवाई न हो, क्योंकि जो बड़े बड़े सबसे बड़े माफिया थे, चाहे मुख्तार रहे हों और चाहे आजम खान रहे हों, चाहे अतीक अहमद रहे हों, चाहे जो भी जो है माफिया रहे हों, गुंडे रहे हों, सबके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई योगी जी ने किया है। और भी हम अमेठी की जनता, बताइए मुद्दे क्या होंगे भैया, बता डालिए। मैम, मेरा एक प्रश्न भाजपा प्रवक्ता से है कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन से इनको परहेज क्यों है भाजपा सरकार को? राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू की गई, भाजपा सरकार आई, तुरंत उसको रिवर्ट कर लिया गया। ऐसा क्यों, ऐसा परहेज क्यों? सरकारी कर्मचारियों से भेदभाव क्यों? ये 8 बार विधायक बने, 10 बार सांसद बने, हर बार पेंशन ले रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? मेरा एकमात्र सवाल भाजपा प्रवक्ता से है। पेंशन देखिए, सब लोगों को देखना है। जनसंख्या, आप जानते हैं कि भारत में जनसंख्या विस्फोट है, तो सोचिए जो लोग जो है 50,000 रुपए क्या लाखों रुपए पाते हैं पर मंथ, वो तो जो है कह रहे हैं कि पेंशन मिलनी चाहिए। जो किसान हैं, जो यहाँ पर गरीब हैं, वो तो विपक्षियों को भी जाता है, विपक्षियों को भी जाता है पेंशन। जो गरीब शोषित वंचित हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसी में एक मिनट बीच में मत बोलिए भाई साहब। उसी में जो बता रहे हैं, जो सरकारी नौकरी वाले मांग कर रहे हैं उनको लाखों रुपए पर मंथ जो है वेतन मिलता है। अब सोचिए किसानों को 1 रुपए नहीं मिलता था, उसी में से जो है व्यवस्था सरकार ने सोचा कि उनको भी किसान सम्मान निधि मिले, जो गरीब हैं उनको राशन मिले, जो और भी जो है व्यक्ति हैं सबको, चाहे जो पेंशन मिलती है, जो अभी तक 500 रुपए पेंशन थी, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन रही हो, उसको 1000 रुपए कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसलिए सबकी जो है, सबकी व्यवस्था, सबके बारे में सोचना सरकार का कार्य है। विकास लेके चलिए ओके। हाँ बताओ भैया, नहीं 1 सेकंड, आपको मिल चुका है मौका। मुद्दे 13 रुपए किलो चीनी, 400 रुपए में सिलेंडर हमें चाहिए, वही पुराना दिन ही लौटा दें बस, हमको नया नहीं चाहिए, पुराना ही दिन चाहिए मुझे। चलो आप अपने बेरोजगारी मुद्दा है, मुद्दा महंगाई है, इस सब पर चुनाव नहीं करेंगे। इनको चुनाव चाहिए, अडानी प्राइवेटेड करेंगे, जो भी करना है इनको प्राइवेट करना है। प्राइवेट करके लोगों को ये जो है 10,000 में सीमित कर देना चाहते हैं। और यहाँ हमारे मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, इनसे इनका मुद्दा क्या है हम ये जानना चाहते हैं। ये किस देखिए, मुद्दा ये है कि जो लोग यहाँ बेरोजगारी, नौकरी और पेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि जब इसका सलूशन वाजपेयी जी नहीं दे पाए तो ये लोग नहीं दे पाएंगे। और मेरा प्रश्न इनसे है कि घटना की बात कर रहे हैं,
अभी प्रज्वल रेवन्ना इतनी बड़ी घटना करके भाग गए, बताइए महिला विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी क्या बोली। और उसके साथ मेरा एक प्रश्न है कि जो आपने लॉकडाउन के नाम पे सजीवन बूटी सबको लगवा दिया है, रोज रोज हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभी आज बालीपुर डुइया के पास एक मिश्रा जी एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से, और एक अभी टीकर में परसों एक जो है पदाधिकारी है वो एक्सपायर हो गए। अपनी फोटो हटा दिए, जो एस्ट्राजेनिका कंपनी है वो अपनी वैक्सीन वापस ले रही फील्ड से। बताइए आप जो है पूरी जनता के साथ क्या कर रहे हैं? आप मास्टर स्ट्रोक खेलते खेलते ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक खेलने लगे। ये बताइए कहाँ तक आपकी फेयर बात है? सुनिए, मतलब मिला जुला के नाराजगी है भैया। इधर जो लोग नहीं आए, नहीं जिन लोगों को मौका नहीं मिला, सबको मौका। बताइए भाई मुद्दा क्या है? मैडम जो राशन और ये जितनी भी सब्सिडी सरकार दे रही है इसको बंद कर दे, भले हम लोग को रोजगार दे। रोजगार हम लोग के लिए सर्वप्रिय है, और जितने भी बच्चे हैं हमारे ये परेशान हो चुके हैं। और जैसे कि आप बताएं, आपको मालूम होगा 6800 शिक्षक भर्ती का मुद्दा जो 69,000 का था, उसमें भी हम लोग अभ्यर्थी हैं। हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला इस सरकार में। ठीक है, माननीय योगी जी से मेरा केवल इतना अनुरोध है कि हम लोग को नियुक्ति जल्दी से जल्दी प्रदान करें। चलिए भैया मुद्दे नहीं, आप बताइए। जी मैम, सरकार जो है ये मेन मुद्दे तो ये बातें नहीं करती है, न तो महंगाई पे ये बात करती है। ठीक है, इनका चुनाव मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, और उसके बाद जो है न तो महंगाई पे बात करेंगे, न शिक्षा पे बात करेंगे, न रोजगार पे बात करेंगे। और पेपर आए दिन पेपर लीक हो जाता है। अभी देखिए नीट का पेपर भी लीक हो गया। ठीक है, मतलब जबकि नीट को पेपर IIT जो है इसका जो है NTA कराती है, इतने हाई पेपर लीक हो जाता है। जुला के बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, निश्चित बदलाव। जनता मूड बदलाव के मूड में, बिल्कुल बदलाव होना, ये निश्चित है बदलाव होगा। क्या भैया बदलाव का मूड है? बदलाव होगा, क्यों? क्योंकि ये सरकार का काम बराबर नहीं हो पा रहा है। हाँ, काम। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी पीछे लोग हैं भैया जो नहीं बोले आ जाइए, बता डालिए क्या मुद्दे। मुद्दा पूछिए आप। मैं वोट डालेंगे ना, किन मुद्दों पे डाल रहे हैं? विकास को डालेंगे। विकास हुआ है समय? ठीक, विकास बहुत हुआ है मैम। हम 2 घंटे में लखनऊ पहुंच जा रहे हैं, 4 लेन बन गया है, इलाहाबाद पहुंच जा रहे हैं, लखनऊ पहुंच जा रहे हैं। और कितना विकास हुआ? ये इनका विकास है। अमेठी से ट्रिपल IIT चला गया, ये विकास है। ग्लोबल भीमराव अम्बेडकर खुल गया है, वहाँ पे हजारों लड़के पढ़ रहे हैं। चला गया है, ये विकास हुआ है। ये मैम हम इनको बताना चाहते हैं, नहीं 2014 से भाई IIT यहाँ से चली गई, हम मान रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर खुल गया है, वहाँ हजारों लड़के पढ़ रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? सारी योजनाएं 5 काम जो है, जो प्रवक्ता भाजपा के बैठे हैं वो सांसद निधि से 5 काम गिना दें। स्टेट गवर्नमेंट सरकार के काम मत गिनाएं, यहाँ सांसद के 5 काम गिना दें। पाँच काम, एक बाईपास और ओवरब्रिज, केंद्रीय विद्यालय विकास हुआ है मैम। आज एक निधि से बाईपास बना है। राहुल गांधी एक नेशनल पार्टी है, आज प्रदेश स्तर पे उतर आई है। अब इससे ओछी राजनीति कौन कर सकती है? नहीं, सबको 5 काम गिना दे, 5 काम। मेरा काम 3 काम। आज की डेट में वही बड़ी संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। एक ज्वलंत मुद्दा, और महिला बैठी हुई है, उसके पति की हत्या हो गई है, उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। वो महिला बैठी है। ऐसा है, सपा सरकार नहीं है, कानून सख्त है, काम होगा सबका। आप सुनिए, पहले हमारे साथ रहे हैं, एक कायो खातिर इसी आएगा है, और जो है जल बेच दिया, जितनी पार्टी आई जल बेचा, जंगल बेचा, जमीन बेचा, खनिज। अब वोट बेचने आए हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सरकार। ये अमेठी की जनता इस समय अमेठी लोकसभा सीट पे थे, और यहाँ की जनता का मिजाज जानते थे क्या कि 2024 में क्या होना है। लोगों से बातचीत की, लोगों की राय जानी। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं, लेकिन ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि आखिर अमेठी सीट क्या कांग्रेस वापस से अपने खाते में लाने में सफल होगी, या फिर स्मृति ईरानी यहाँ से दोबारा से जीत हासिल करेंगी। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, अमेठी से स्वदेश न्यूज के लिए।